बच्चों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 गृह व्यवस्था के अंतर्गत गृह व्यवस्था के अभाव में होने वाली हानियाँ। क्या क्या ऐसी कमियां हैं या क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है जो हम अगर गृह व्यवस्था अपनी अच्छे से नहीं रखेंगे, या हमारे घर में अगर गृह व्यवस्था की कमी होगी तो हमें उससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, देखिए बच्चों, कुशलता में कमी। कुशलता से क्या मतलब है यहाँ पर कि हमारे कार्य की कुशलता में कमी का आना। अगर हमारे घर की व्यवस्था सही नहीं है या कोई सामान हमारा ढंग से नहीं रखा है या किसी चीज़ का हमारे घर में अभाव है, तो जो हमारी कार्य करने की कुशलता होगी उसमें कमी आ जाएगी। किस तरह से कमी आ जाएगी? मान लीजिए हमें कोई सामान चाहिए खाना बनाने के लिए और वो सामान हमें घर में नहीं मिल रहा है, या हम घर में लाए थे और कहीं रख दिया, अव्यवस्थित होने के कारण वो हमें मिल नहीं रहा एट ए टाइम, तो वो हमारा जो है श्रम की ज़्यादा खपत होगी, समय भी अधिक लगेगा और जो हमारे कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आएगी। दूसरा है, देखिए बच्चों, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि। सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि कैसे होगी? अगर हमारा घर जो है व्यवस्थित नहीं रहेगा तो समाज में जो उठने बैठने का या रहन सहन का हमारा स्तर है उसकी हानि हमारी हो सकती है, कि सामने वाला व्यक्ति, जो भी आने वाला अतिथि है हमारे घर में, वो यही कहेगा कि इनके घर में कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है और समाज में हमारी प्रतिष्ठा की हानि होती है। तीसरा है धन तथा अन्य साधनों की बर्बादी। धन और अन्य साधनों की बर्बादी किस तरह से होगी? अगर हमारा पहले पॉइंट में मैंने जैसा आपको बताया था कि गृह व्यवस्था अगर हमारी सही नहीं है तो हमारा धन भी अधिक खर्च होगा। मान लीजिए कोई चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रही, तो हम वही सामान दोबारा खरीद के लाएंगे, तो उससे हमारा क्या हुआ? धन का नुकसान ज़्यादा हुआ। इसके अलावा अन्य साधनों की बर्बादी, जो सामान हमने ला के रख दिया और वो हमें नहीं मिल रहा है, वो भी साधन, हमारा सामान और साधन पुराना होकर खराब हो सकता है। चौथा है हमारा स्वास्थ्य की हानि। स्वास्थ्य की हानि किस तरह से होगी? अगर हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, अच्छी साफ़ सफाई नहीं है, या स्नान घर साफ़ नहीं है, कमरे साफ़ नहीं है, तो दुनिया भर के जो जीवाणु या कीटाणु होते हैं वो हमारे घरों में उत्पन्न होने लगेंगे, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और स्वास्थ्य की हानि होगी। पांचवा पॉइंट है, देखिए हमारा दुर्घटनाएं। दुर्घटनाएं कैसे हमारे इसमें टॉपिक में आता है, क्या हानियाँ पहुँचाएंगी? कि अगर गृहिणी को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, मान लीजिए किस तरह से कुकर इस्तेमाल करना है या किस तरह से वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करनी है, अगर उन सब चीज़ों की उसको जानकारी नहीं है कि घर में किस तरह से सामान व्यवस्थित रखा जाए, तो इससे बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी घर में हो सकती है। गैस जला के भूल गए या गैस का नॉब खुला छोड़ दिया, इस तरह की दुर्घटनाएं भी घर में हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा पारिवारिक समन्वय व अनुशासन का अभाव। गृह व्यवस्था सही नहीं होगी तो हमारे परिवार के बीच में जो आपसी संबंध है, समन्वय से मतलब आपसी संबंध, उस पर भी फर्क पड़ेगा। किस तरह से? कि आदमी का काम सही समय से नहीं होगा, धन अधिक खर्च होगा, तो एक दूसरे के ऊपर वो कमियां एक दूसरे की निकालेंगे और एक दूसरे के ऊपर गुस्सा जाहिर करेंगे। इसी पॉइंट में अनुशासन का भी अभाव माना गया है। अनुशासन से क्या मतलब है कि अगर आप आपस में ही आपसी संबंध आपके अच्छे नहीं हैं तो आपके बच्चों पे भी बुरा असर पड़ सकता है। आपस में परस्पर भेदभाव या मतभेद होने पर अनुशासन की भी हानि, अनुशासन का भी अभाव होगा, तो जिससे आपकी गृह व्यवस्था के उस प्रबंध में फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों, ये थी आपकी गृह व्यवस्था के अभाव में होने वाली हानियाँ।